राम राम। प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। आज जो है हम दो भक्तों की कथा सुनेंगे। और पहले भक्त जो है जिनकी हम आज भक्त चरित्र को जान रहे हैं वो है महाभागवत ज्योतिपंत जी। और ये उनके चरित्र को सुनते हैं। 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। गोपाल पंत विद्वान थे और पढ़ाने में बड़े पटु थे। विद्यार्थियों को पढ़ाकर वे जीवन निर्वाह करते थे। गोपाल के ज्योति पंत नाम का एक पुत्र था। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया और मारा पीटा, पर 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योति पंत को राम नाम लेना छोड़कर कोई विद्या नहीं आई। गायत्री मंत्र तक उन्हें याद नहीं हुआ। विद्वान पिता को बड़ा दुख हुआ। मंद बुद्धि पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना उन्हें स्वीकार था। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया और कह दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम कभी घर में न आना। तो जो है गोपाल पंत जी जो है वो सबको पढ़ाते थे, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा ना सके और उन्हें राम नाम के सिवा और कुछ आया नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक तुझे विद्या नहीं आती तू घर में मत आना। तब तक उनकी आयु 20 वर्ष की हो गई थी। घर से निकाले जाने पर ज्योति पंत अपने मित्रों के पास पहुंचे। सब लड़कों को लेकर वे वन में गए। वहां एक गणेश जी का पुराना मंदिर था। सरल हृदय ज्योति पंत ने कहा, विद्या के दाता गणेश जी तो मिल गए, अब इनसे हम सारी विद्याएं मांग लेंगे। ये दया में क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे? सब लड़कों से उन्होंने वहीं बैठकर गणेश जी की स्तुति करने को कहा। लड़के थोड़ी देर में ऊब गए। उन्हें भय हुआ कि देर होने पर घर पर माता पिता डांटेंगे। वे सब घर लौटने को तैयार हो गए। तो ज्योति पंत ने क्या किया, वो जो है अपने मित्रों को लेकर के वन में गए जहां पर एक गणेश जी का मंदिर था। और उन्होंने कहा हम यहाँ बैठ करके उनकी स्तुति करेंगे, क्योंकि विद्या के दाता तो यही हैं। अब ये मिल गए, अब इनसे विद्या मांग लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में बाकी सारे लड़के उब गए और उन्हें ये डर भी था कि घर देर से पहुंचे तो माता पिता जो है हमको मारेंगे। यहाँ तो इन्हें घर से निकाल दिया है तो इन्हें वो टेंशन थी नहीं। अब वे सब घर लौटने को तैयार हो गए। ज्योति पंत ने कहा, भाई तुम लोग भी यहाँ रहते तो तुम्हारा भी लाभ था। मैं तो जब तक स्वयं गणेश जी दर्शन न देंगे तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम लोगों को जाना ही हो तो मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो, जिससे कोई बाहर का आदमी मुझे ना देखे। गांव में मेरे विषय में किसी से कुछ कहना मत। तो उन्होंने क्या कहा, भाई तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो यहाँ बैठकर जब तक भगवान साक्षात मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और किसी को ये पता नहीं चले मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप जो है दरवाजा बंद करके उसको मिट्टी और चूने से लीप पोत करके चले जाओ। तो और उन्होंने यही किया और किसी को बताना नहीं तो किसी को बताया भी नहीं। ज्योतिपंत की माता को जब पता लगा सॉरी, लड़कों ने इसे भी एक खेल समझा। ज्योतिपंत मंदिर में रह गए। द्वार बंद करके लड़कों ने चूने मिट्टी से उसे भली भांति लीप दिया और सब घर लौट गए। ज्योतिपंत की माता को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को पति देव ने घर से निकाल दिया है तब वे बहुत दुखी हुई। पता नहीं लड़का कहाँ गया होगा, खाया पिया भी नहीं, उसकी क्या दशा होगी आदि सोचकर वे रोने लगी। क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को भी पश्चाताप हुआ। वे पुत्र को खोजने निकले। जब ज्योति पंत का कोई पता न लगा तब माता पिता के क्लेश का पार नहीं रहा। तो जब गुस्से में उन्होंने निकाल तो दिया, माँ इधर परेशान हो गई जब उन्हें पता चला कि घर से निकाल दिया, और पिता भी जो है गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्हें भी पश्चाताप हुआ कि अरे मुझे नहीं निकालना था। और ढूंढने गए लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि दोस्तों को तो मना कर दिया था उन्होंने और उन्हें कुछ पता नहीं चला। अब जो है दोनों बहुत दुखी हो गए माता पिता। पुत्र वियोग में दिन रात वे रोते रहते थे। घर में चूल्हा नहीं जलता था। इस प्रकार 6 दिन बीत गए।
छठी रात को शिव जी ने स्वप्न में गोपाल पंत को आश्वासन दिया। तो पिता के स्वप्न में जो है शिव जी आए और उन्होंने कहा, लड़के के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान का भक्त होगा। मंदिर में बंद ज्योतिपंत 6 दिनों तक गणेश जी की प्रार्थना करते रहे। उन्हें भूख प्यास या निद्रा का भान भी नहीं हुआ। 7वें दिन चतुर्भुज गणेश जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। ज्योतिपंत बोले, भगवान, पहले तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, किंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति चाहता। तो जो है 6 दिन तक माता पिता भी रोते रहे, उन्होंने भी कुछ खाया नहीं, घर में चूल्हा नहीं जला। तब जो है छठी रात को जो है शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा बेटा जो है चिंता मत करो, वो ठीक है और जो है वो बड़ा भक्त बनेगा और बड़ा यश कमाएगा। इधर 7वें दिन के सुबह को जो है गणेश जी ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो। तो ज्योतिपंत क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर आया तो आपसे विद्या मांगने के लिए था, लेकिन अब मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति चाहता हूं। तो अब मुझे ज्ञान और भक्ति ये चाहिए, विद्या मुझे नहीं चाहिए। श्री गणेश जी बोले, तुम्हारी पहली इच्छा के अनुसार विद्या तो तुम्हें अभी मिल जाएगी, पर दूसरा मनोरथ कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा। तो जो है गणेश जी ने क्या कहा, पहले विद्या की इच्छा थी तो वो भी पूरी करूंगा और वो इंस्टेंटली तुम्हें पूरी हो जाएगी, यानी कि अभी से तुम्हारे अंदर सारी विद्या आ जाएगी। लेकिन जो दूसरी इच्छा है तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति की, वो जो है थोड़े दिनों बाद पूरी होगी। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हीं से तुम्हें तत्व ज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी। कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। तो ये भी आश्वासन देंगे गणेश जी कि कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। भगवान गणेश जी ने ज्योतिपंत की जीभ पर ओम लिख दिया और अदृश्य हो गए। ज्योतिपंत को तत्काल सभी विद्याएं प्राप्त हो गई। वहां से वे घर आए। माता पिता तथा दूसरे लोगों ने सहसा उन्हें विद्वान हुआ देखकर उनकी बातों का विश्वास किया। जो लड़के जंगल से लौट आए थे वे अब पछताने लगे। तो जो है उन्हें भगवान ने जो है उनकी जिह्वा पर ओम लिख दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओम में ही सारा ज्ञान है, क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वो ओम है और ब्रह्म तत्व में सारा ज्ञान है। तो ओम लिखने से सारी विद्याएं जो है उन्हें आ गई। अब घर आकर के उन्होंने सब बात बताई। तो क्योंकि अब उन्हें सारा ज्ञान आ गया था, ये दिख रहा था सबको, तो उन्होंने उनकी बात भी मान ली। अब जो लड़के वापस लौट आए थे सोचते, अरे हम भी बैठे रहते 7 दिन तक तो हमें भी जो है सारी विद्याएं आ जाती, हमें भी गणेश जी के दर्शन हो जाते। इस तरह से पछताने लगे। ज्योतिपंत के मामा महीपति पूना में पेशवा के प्रधान कार्यकर्ता थे। माता ने लड़के को काम सीखने के लिए मामा के पास भेज दिया। धनी लोग गरीब संबंधियों की उपेक्षा ही करते हैं। मामा ने 4 रुपए महीने की नौकरी पर ज्योतिपंत को रख लिया। तो अब जो है अब विद्या आ गई, तो जो है नौकरी के लिए जो है माँ ने अपने भाई के यहाँ, जो कि पेशवा के यहाँ प्रधान कार्यकर्ता थे, पेशवा के यहाँ काम करते थे, वहां भेज दिया। अब जो है गरीब संबंधी है तो मामा ने क्या किया, 4 रुपए की तनख्वाह पे नौकरी पे रख लिया। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी पड़ा था। पेशवा ने 3 दिनों में सब बही खाते ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया था। काम इतना था कि दफ्तर के सब कर्मचारी मिलकर भी 1 महीने से कम समय में उसे पूरा नहीं कर सकते थे। पेशवा की आज्ञा पर बोलने का किसी को साहस नहीं था। तो पेशवा ने कहा, मुझे पूरा हिसाब किताब जो है 3 दिन के अंदर जो है पूरा बही खाता चाहिए। लेकिन जितने भी कर्मचारी थे सब मिलकर भी दिन रात काम करें तो कम से कम 1 महीना लगता। तो अब किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके सामने कहे कि ये 3 दिन इज नॉट ए डेडलाइन। तो आजकल भी होता है कंपनीज में कि जो बॉस है उसको मालूम नहीं काम कितना है, लेकिन वो क्लाइंट से फिक्स कर लेते हैं कि इतने में हम कर लेंगे काम। बाद में परेशानी हो जाती है। तो पेशवा की आज्ञा पर बोलने का किसी को साहस नहीं था। महीपति बड़े चिंतित थे। अब मामा जो थे वो परेशान परेशान थे। ज्योतिपंत ने उनसे कहा, मामा जी यदि आप मेरी बात माने तो 3 दिनों में सब बही खाते ठीक हो जाएंगे। एक एकांत कमरे में आप बही खाते, कागज कलम दवात, बैठने के लिए गद्दा तकिया, रोशनी और शुद्ध जल तथा फलाहार रखकर कमरा बंद कर दें। मैं जब तक न कहूं द्वार न खोलें, मैं 3 दिनों में सब काम पूरा कर दूंगा।
तो ज्योतिपंत ने क्या कहा, एक कमरा बंद करना है, उसमें क्या रखना है, सारे बही खाते, कागज कलम दवात हिसाब करने के लिए, बैठने के लिए गद्दा तकिया, आराम से रोशनी हो, जल हो, फलाहार हो, और जो है 3 दिन के लिए वो कमरा बंद कर दिया जाए। लोगों ने इस बात पर बड़ा मजाक किया, किंतु ज्योतिपंत की दृढ़ता देखकर चिंतातुर महीपति ने सब व्यवस्था कर दी। अब उनके पास दूसरा उपाय नहीं था, तो सोचे कि शायद कर ही दे, इसलिए वो बात मान गए। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योतिपंत ने भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान गणपति तुरंत प्रकट हो गए। ज्योतिपंत ने कठिनाई बताई। हाथ में कलम लेकर वे भवानी नंदन स्वयं लिखने बैठ गए। तो जब गणेश जी प्रकट हुए, तो ज्योतिपंत ने बोला कि भैया ये सारा बही खाते का हिसाब करना है, 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो बेचारे गणेश जी बैठ गए पूरा हिसाब किताब करने के लिए। 3 दिनों में समस्त बही खाता ठीक ठीक लिखकर वे अंतर्धान हो गए। और इतनी फास्ट कर भी वही सकते हैं, क्योंकि हम जो है जानते हैं कि महाभारत जब लिखने का था तो वेद व्यास जी ने जो है उन्हें ये था कि जब तक मैं उसकी रचना कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो साथ साथ लिखता जाए। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है गणेश जी को पूछिए, तो वो सही पर्सन है महाभारत को लिखने के लिए। तो वो गणेश जी के पास गए। तो गणेश जी कहते हैं कि गणेश जी ने उनको कहा कि मैं तैयार हूं ये काम करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब शर्त क्या थी? शर्त में उन्होंने कहा कि अगर मेरी कलम बीच में रुकी तो मैं नहीं करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। तो अब जो है कहते हैं कि वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जब तक कोई श्लोक नहीं लिखेंगे, जब तक आपको पूरी तरह से वो समझ में ना आ जाए। तो जो महाभारत है वो 1 लाख जो है श्लोक की है। तो कहते हैं कि जब एक्चुअली 1 लाख नहीं, शायद 10 लाख की है, उसमें से 1 लाख जो है मानव जाति के लिए है, बाकी देवताओं और दूसरी दूसरी योनियों के लिए जो है थी। तो जो वो श्लोक लिखते थे, तो कहते हैं कि उसमें जब उन्हें सोचने की जरूरत होती थी, आगे की कथा अगर उन्हें सोचनी होती थी वेद व्यास जी को, तो वो जो है बहुत क्लिष्ट जो है श्लोक बोल देते थे, जिसको थोड़ा गणेश जी को टाइम लगता समझने के लिए, फिर ही वो लिख सकते थे। उतने में वो जो है आगे की सोच करके बोलने लगते। तो ऐसे कई सारे जो है शायद 10,000 या कितने क्लिष्ट श्लोक जो है महाभारत में है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए जो है फटफट जो है 3 दिन में सारा काम गणेश जी करके चले गए। लोगों ने महीपति को समझाया, अनुभवहीन बालक पर विश्वास करना ठीक नहीं हुआ। वे भूख प्यास के मारे मर गया तो पाप होगा। आपकी बहन दुखी होकर आपको शाप देगी। महीपति को भी बात जज गई। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि भीतर से ज्योतिपंत ने पुकारा। द्वार खुलने पर सब लोग दंग रह गए। सारा बही खाता पूर्ण रूप से लिखकर तैयार रखा था। पेशवा को अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है। जब बही खाते उनके सामने दरबार में आए, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम 3 दिनों में हुआ कैसे। अक्षर इतने सुंदर थे जिनकी कोई तुलना ही नहीं। भाई गणेश जी लिखेंगे तो सुंदर अक्षर ही होंगे। उन्होंने काम करने वाले को उपस्थित करने की आज्ञा दी। ज्योतिपंत पेशवा के सामने लाए गए। इन्होंने नम्रता पूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सच सच बता दी कि किस प्रकार भगवान गणेश जी ने उन पर कृपा की। ज्योतिपंत पर श्री गणेश जी की कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथ से राजकीय मोहर एवं अधिकार की पोशाक देकर उन्हें पुरंदर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। तो अब जो है उन्हें देखा कि ये इतने काबिल है, तो उन्हें जो है अपने किले की रक्षा का भार सौंप दिया। अब ज्योतिपंत का सम्मान महीपति से भी बढ़ गया। अब ये जो है अपने मामा से भी ऊंचे पद पर आ गए। पुरंदर किले में ही ज्योतिपंत ने अपने माता पिता को भी बुला लिया। उत्तरी भारत पर पठानों के आक्रमण के समय जब पेशवा ने सेना लेकर उनका सामना किया, तब ज्योतिपंत भी उनके साथ थे। एक रात स्वप्न में ज्योतिपंत को आदेश हुआ, अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, तुम काशी जाओ। प्रातःकाल ही उन्होंने पेशवा की नौकरी से सदा के लिए छुट्टी ले ली, अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दी और एक ब्राह्मण को साथ लेकर वे काशी को चल पड़े। तो यही चीज जो है एक योगी की निशानी है। वो क्या है कि वैसे वो सारे संसार में लिप्त हैं, सब कार्य कर रहे हैं, अपनी बेस्ट उसको दे रहे हैं, लेकिन जिस क्षण आदेश आया उस क्षण जो है सब कुछ छोड़ दिया, एक पल सोचा नहीं, सब कुछ दान किया और वहां से चल पड़े। काशी आकर ज्योतिपंत
मणिकर्णिका घाट पर दोपहर तक गंगा जी में कमर भर जल में खड़े खड़े मंत्र जप करते। इसके बाद मधुकरी मांग कर ले आते और भगवान को अर्पण करके पा लेते। मधुकरी यानी कि जो है कुछ रूल्स होते हैं जो सन्यास लेते हैं कि उनको 5 घर से ही लेना है, और हर घर पे जो है 3 बार आवाज लगाएंगे, उतने में कोई आया तो दिया तो पाएंगे, नहीं मिला तो नहीं पाएंगे, उस तरह से। तो उसको मधुकरी कहते हैं, जो सन्यासी लोग पालन करते हैं। तो भगवान को अर्पण करके पा लेते। 6 महीने ये क्रम निर्विघ्न चला। 6 महीने बीतने पर एक दिन ज्योतिपंत गंगा जी में खड़े खड़े जप कर रहे थे कि एक म्लेच्छ ने आकर उन पर पानी के छींटे डाल दिए। म्लेच्छ शायद जो फिशरमैन होता है, वो। वे स्नान करके फिर जप करने लगे। ज्योतिपंत ने कुछ आवेश से कहा, किसी के अनुष्ठान में इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं। म्लेच्छ ये सुनकर हंसने लगा। ज्योतिपंत ने आश्चर्य से देखा कि वे भगवान व्यास के रूप में बदल गया है। ज्योतिपंत ने व्यास जी को प्रणाम किया। भगवान व्यास ने कहा, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। आज रात तुम व्यास मंडप में जाकर सो रहो। मैं वहां तुम्हें श्रीमद् भागवत दूंगा। उसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान तथा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। द्वादशाक्षर मंत्र के जप का उपदेश करके व्यास जी अंतर्धान हुए। तो जो म्लेच्छ था वो एक्चुअली भगवान व्यास जी थे, और उन्होंने जो है उन्हें जो है व्यास मंडप नामक जो जगह थी वहां पर जाकर के बैठने के लिए कहा, और कहा कि मैं तुम्हें जो है अपनी रचित श्रीमद् भागवत पुराण जो है दूंगा। उसको पढ़ने से क्या होगा, 2 चीजें हो जाएंगी, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा और प्रेमा भक्ति भी जागृत हो जाएगी। तो इसलिए पहले विद्या दे दी गणेश जी ने, अब थोड़े दिन बाद जो है व्यास जी के द्वारा तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति का रास्ता भी मिल गया। साथ ही साथ 12 अक्षर मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जो है 12 अक्षर मंत्र कहलाता है। ये मंत्र की दीक्षा जो है व्यास जी ने उन्हें दी और अंतर्धान हो गए। रात को ज्योतिपंत व्यास मंडप में सोए। प्रातः उठने पर सिरहाने श्रीमद् भागवत का पूरा ग्रंथ उन्हें रखा हुआ मिला। अब वे प्रातः मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात व्यास मंडप में बैठकर सायंकाल तक भागवत पारायण करने लगे। एक दिन भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे। भोले बाबा के प्रभाव से ज्योतिपंत की जिह्वा लड़खड़ा गई। तो जो है अब जो है वो पहले मंत्र पढ़ते रहते थे वहां पर, अब स्नान करके आकर के मंडप में बैठ करके भागवत का पारायण करते। अब जो है एक बार शिव जी आए ब्राह्मण के रूप में, और जो है देख करके खड़े होकर सुनने लगे, और उन्होंने ऐसी अपनी माया वो की कि जो है उनकी जिह्वा लड़खड़ा गई। उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा, यानी कि अब वो क्लियरली नहीं बोल पा रहे थे। विनोद पूर्वक विश्वनाथ जी ने कहा, पंडित रोज ऐसे ही पारायण करते हो क्या? ज्योतिपंत ने बूढ़े बाबा को पहचान लिया। वे उनके चरणों में गिर पड़े। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। मेरी कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति दोनों ही प्राप्त हो गई। अब तुम लोगों को भजन के मार्ग में लगाकर उनका कल्याण करो। काशी में ज्योतिपंत की वे तत्वदर्शी एवं परम भगवत भक्त हैं, ये प्रख्याति हो गई। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के साथ उनको सिंहासन पर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्हें महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसलिए हमने कहा महाभागवत ज्योतिपंत। तो इसके बाद वे महाराष्ट्र लौट आए, अपने देश को आ गए। जीवन भर जगह जगह घूमकर वे भक्ति का प्रचार करते रहे। उनके बनवाए अनेक मंदिर हैं, और विक्रम संवत 1845 में मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को उन्होंने ये नश्वर संसार छोड़ा। मराठी में ज्योतिपंत जी की भक्ति ज्ञान वैराग्य पर बहुत रचनाएं हैं। उन्होंने ओवी छंद में पूरे श्रीमद् भागवत का अनुवाद भी किया था, पर वे अब मिलता नहीं। तो ये जो है कथा हो गई महाभागवत की, भागवत ज्योतिपंत जी की। अब जो है हम अगली कथा सुनेंगे भक्त हरि नारायण जी की। तो महाराष्ट्र प्रांत में हरि नारायण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम नीरा जी था। इनके पिता नारायण राव देश पांडे ने इन्हें अपने भाई अनंत राव को दत्तक दे दिया था, क्योंकि उस समय तक अनंत राव को कोई जो है संतान नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को अपने भाई को जो है दे दिया
क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अनंतराव ने ही इनका नाम हरि नारायण रखा। तो जब जन्म हुआ था नीरा जी थे, लेकिन भाई ने नाम बदलकर हरि नारायण रखा। कुछ दिनों बाद अनंतराव के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दत्तक पुत्र हरि नारायण पर उनका स्नेह नहीं रह गया। तो जो अब एडॉप्टेड बेटा था उस पर स्नेह नहीं रह गया, क्योंकि अपना सगा बेटा आ गया। वे इनसे अकारण ही चिढ़ने लगे। उनके मन का विरोध बढ़ने लगा। अंत में एक दिन अपने घर से हाथ पकड़कर उन्होंने इनको निकाल दिया। अब अपना पुत्र हो गया तो बेचारे भाई के पुत्र को जिसे गोद लिया था उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया। बालक हरि नारायण बचपन से बड़े सरल स्वभाव के थे। सांसारिक कामों में इनकी रुचि नहीं थी। ये सदा अपनी आंतरिक वृत्तियों को सुधारने में ही लगे रहते थे। इसका फल ये हुआ कि घर के लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। तो सांसारिक चीजों में उनका मन नहीं लगता था, तो काम काज करने की इच्छा नहीं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। उन्हें जो है भक्ति में अपने को सुधारना है, अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पे वर्क करने की इच्छा होती थी। तो इसीलिए लोगों को क्या लगता था कि जो ये सांसारिक नहीं है, ये नौकरी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, दुनिया में आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे निकम्मा, उन्हें जो है निकम्मा मानते थे। अनंतराव द्वारा निकाल दिए जाने पर ये अपने पिता के घर आए। पिता ने भी इनका तिरस्कार किया और वन में चले जाने को कहा। तो अब जो है पिता को भी क्यों गुस्सा था, क्योंकि इन्हें जो है भौतिक जीवन में तो इंटरेस्ट है नहीं। अब अपना जो है बैरागी ही बनना है तो वन में चला जा, इस तरह से जो है उन्होंने कहा। किंतु स्नेहमयी माता ने इन्हें समझाया, बेटा तुम पिता की बात का बुरा मत मानो। इस अनित्य संसार में सभी लोग दुखपूर्ण विषयों में फंसे हैं। पाप पुण्य का उन्हें विचार नहीं है। सच्चा सुख तो शांति में है, और शांति संसार के विषयों से उपराम हो जाने पर मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयों से मन को धीरे धीरे हटा लो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तो माँ ने क्या कहा कि तुम पिता की बातों का ध्यान मत दो, क्योंकि जो इस संसार के पीछे दौड़ रहा है तो वो तो जो है दुख ही पाएगा, क्योंकि ये अनित्य है, ये टेम्परेरी है। तो यहाँ पर हमें जो है हमारे पास वो चला जाएगा, ये तो गारंटेड है। तो इसीलिए ये तो दुख पूर्ण है ये संसार जो है। भगवत गीता में भी कृष्ण जी कहते हैं कि दुखालय है, दुख का आलय है। तो इसलिए तुम जो है शांति पाओ। और शांति कैसे होगी? शांति जो है संसार के विषयों से जो है दूर लाना, उपराम, यानी कि विषयों के पीछे ना भाग करके उनसे दूर होने से ही शांति मिलेगी। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो और घर में ही रहो। माता का उपदेश सुनकर उस स्नेहमयी के आग्रह से ये घर पर ही रहने लगे। तो माँ ने इस तरह से कहा तो वो घर पे ही रहने लगे। कुछ समय बाद इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने काशी गए। घर का सारा भार इन्हीं के ऊपर पड़ा। हरि नारायण बड़े ही दयालु और उदार स्वभाव के थे। अब माता पिता तीर्थ यात्रा पे गए तो सारी घर की जिम्मेदारी हरि नारायण पे छोड़ गए। लेकिन ये कैसे थे? ये दयालु और उदार स्वभाव के थे। तो माता पिता के न रहने पर वे घर की संपत्ति साधु ब्राह्मणों की सेवा में, भजन पूजन तथा हरि कीर्तन में आदि के समारोह में तथा दीन दुखियों को दान देने में खर्च करने लगे। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति का सदुपयोग हो गया। तो जब तक तीर्थ यात्रा गए थे वो सारी जो घर में संपत्ति थी उसको उन्होंने जो है भजन कीर्तन करने वालों में, साधुओं की, सन्यासियों की सेवा में और दीन दुखियों को दान देने में, इस तरह से उसको पूरी की पूरी समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा से लौटकर पिता ने देखा कि उनके पुत्र ने तो घर का सब धन लुटा दिया है। वे बहुत ही क्रुद्ध हुए और बोले, तू अपनी अभी इसी क्षण यहाँ से निकल जा, मुंह काला कर, अब एक क्षण भी यहाँ मत रह। भगवान के भक्त ऐसी आपत्तियों से ना तो घबराते हैं और न चिंतित होते हैं। हरि नारायण जी के लिए जैसा घर वैसा वन, वे वन में जाने को उद्यत हो गए। इस बार आए तो पिताजी नहीं माने और उन्होंने घर से निकाल दिया और जाने के लिए कहा, पर उन्हें कोई फर्क नहीं लगा, क्योंकि जो भक्त है उसके लिए भगवान हर जगह है, उसके लिए घर और बाहर एक ही बात है। तो वो जो है चल पड़े। हरि नारायण जी माता पिता को प्रणाम करके वन में जाने को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा भी घर से निकली। स्त्री को साथ आते देख उन्होंने बहुत समझाया कि तुम धनी पिता की पुत्री हो, पिता के घर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वन में बहुत क्लेश भोगने होंगे, तुम साथ चलने का हठ मत करो। जब वो वन को जाने लगे तो उनकी पत्नी अन्नपूर्णा
जो पतिव्रता थी, वैसे बड़े घर की बेटी थी, तो वो भी उनके साथ हो चली। तो उन्होंने कहा, तुम्हें तो वन में बड़ा कष्ट होगा, तुम अपने पिता के घर चली जाओ। पति की ये बात सुनकर रोते रोते उस पतिव्रता ने कहा, स्वामी, आप मेरा परित्याग न करें। आप अपने हाथ से मुझे चाहे मार डालें, पर अपने चरणों से दासी को पृथक न करें। आपका वियोग मुझसे नहीं सहा जाएगा। सुख दुख तो प्रारब्ध के भोग हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके सुख में मुझे सुख है और आपके दुख में मेरा भी हिस्सा है। स्त्री के लिए पति को छोड़कर और कोई गति नहीं। आप मुझे अनाथनी बनाकर न छोड़ें। वे पति के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हरि नारायण अब उसे साथ चलने से मना नहीं कर सके। तो उसने कहा कि आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख, मुझे आप छोड़कर मत जाइए। जैसा जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, मुझे अनाथ मत बनाइए। अब जो है वो कुछ कर नहीं पाए, तो उन्हें साथ ले लिया। गांव के लोगों की हरि नारायण पर बड़ी श्रद्धा थी। लोग उन्हें नारद जी का अवतार ही मानते थे। जब लोगों ने उनके वन में जाने की बात सुनी, तब गांव में हाहाकार मच गया। वे दंपत्ति गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां लोगों की भीड़ लग गई। किसी प्रकार हरि नारायण जी ने समझा बुझाकर सबको वहां से विदा किया। उनकी पत्नी ने अपने शरीर पर के सब आभूषण उतारकर गरीबों को बांट दिए। 3 दिनों तक वहां हरि कीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको विदा करके वे दंपत्ति तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की यात्रा करके हरि नारायण जी उस जोगाईचे आवे नामक ग्राम में लौट आए। अन्नपूर्णा को तो उन्होंने गांव में ठहराया और स्वयं वन में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें आदेश दिया, यानी कि दुर्गा माँ ने उन्हें दर्शन दिए। तुम नरसिंहपुर जाओ, वहां तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति होगी तथा उन गुरुदेव की कृपा से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा। तो माँ ने क्या कहा, नरसिंहपुर जाओ और वहां तुम्हें जो है अपने गुरु मिल जाएंगे और उन गुरु के द्वारा जो है तुम्हें जो है भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। देवी की आज्ञा के अनुसार हरि नारायण जी अन्नपूर्णा को लेकर नरसिंहपुर चले आए। वहां वे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए थे। स्नान करके जल में ही भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। लोगों में व्याकुलता फैल गई। पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर जल में खड़े हरि नारायण जी भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सिर के ऊपर से बड़ी हुई नदी की धारा उमड़ी चली जा रही है। उसी समय वहां जल में ही देवर्षि नारद जी पधारे। तो ये जो है स्नान करने गए और वहीं पर जो है ध्यान लग गया और भगवान के ध्यान में ऐसे खो गए कि नदी में बाढ़ आई तो उन्हें पता भी नहीं चला और वो अपना ध्यान में ही मग्न रहे। तभी वहां पर नारद जी पहुंचे। बाहर अन्नपूर्णा बिचारी जो है वो नरसिंह भगवान जी की प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति की रक्षा करें। भगवान के नाम का मधुर कीर्तन करके देवर्षि ने हरि नारायण जी को सावधान किया और उन्हें परम तत्व का उपदेश देकर वे चले गए। 7 दिनों तक नदी में बाढ़ का जोर रहा। 8वें दिन जब जल उतर गया, तब गांव के लोग हरि नारायण जी का शरीर ढूंढ निकालने के लिए वहां आए। हरि नारायण जी तो भगवान के उस मंदिर में जो 7 दिन तक जल में डूबा रहा, भगवान के सामने आ, हाथ में वीणा और करताल लिए भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू की धारा चल रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने उन्हें प्रणाम किया और आग्रह करके उन्हें नरसिंह जी के मंदिर ले गए। तो जो है वहां नदी के अंदर जहां ये ध्यान लगा रहे थे, वहां कोई मंदिर था जिसमें ये बैठे हुए जो है वीणा करताल लेकर के भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और जीवित थे। कुछ नहीं हुआ था। देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हुए और नरसिंह जी के मंदिर में ले गए। सती अन्नपूर्णा बिना अन्न जल के 7 दिन रात पति की मंगल कामना करती भगवान से प्रार्थना करती बैठी थी। पति को सकुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। वे मंदिर में जाकर पति देव के चरणों पर गिर पड़ी। पंढरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान पांडुरंग के दर्शन करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तब उसी समय जगतपति पांडुरंग ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी वारी मुझे पूर्ण रूप से मिल चुकी। अब मैं
हरिशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी को स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। उसी समय से हरि नारायण जी घर पर ही आषाढ़ी तथा कार्तिकी एकादशी का महोत्सव करने लगे। तो उन्हें जो है वो वहां से पंढरपुर गए, और पंढरपुर में पांडुरंग जी ये जो है कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं, तो उन्होंने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और जो है वो एकादशी का व्रत जो रखते थे उसका फल मानकर जो है उन्होंने कहा कि तुम जो है मैं तुम्हें वहीं दर्शन देने आया करूंगा। ये वारी एक ट्रेडिशन है जिसमें जो है एकादशी के दिन वो लोग पंढरपुर जाते हैं वहां मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। हरि नारायण जी ने शेषाद्री सेतुबंध रामेश्वर आदि दक्षिण के तीर्थों की भी यात्रा की। अपने परम धाम पधारने की सूचना उन्होंने पहले ही दे दी। उन्हें पहले ही पता था कि कब वो जो है परम धाम जाने वाले हैं, ये उन्हें पहले ही बता दिया। सती अन्नपूर्णा ने पति के भावी वियोग से व्याकुल होकर पति की आज्ञा लेकर पहले ही नश्वर शरीर छोड़ दिया। भक्त हरिनारायण बैनवैडी ग्राम में आए। वहां उनकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई, तो भगवती भागीरथी ने स्वयं प्रकट होकर भक्त की इच्छा पूर्ण की। तो शायद वहां गंगा नदी बहती नहीं है, लेकिन गंगा माता ने आकर के उनकी इच्छा पूर्ण की। स्नान तर्पण देवार्चन आदि करके गीता में वर्णित योग आसन में बैठकर प्राणों को भ्रू मध्य में संयमित करके शाखा संवत 1647 में हरि नारायण जी समाधि में स्थित हो गए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्मलीन हो गए। तो ये जो है भक्त हरि नारायण जी की कथा है, यहाँ पर समाप्त हुई। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तकरीबन 7.5 मिनट है हमारे पास।